दोस्तों, दो व्यूअर की क्वेरी आई हुई है जिसके अंदर पहला सवाल पूछा है कार्तिक जी ने और दूसरा पूछा है एमडी शाह ने। तो सबसे पहले कार्तिक जी का सवाल लेते हैं। उन्होंने पूछा है कि स्विंग ट्रेडर्स आखिर कौन है, और दूसरा पूछा है कि ऐसा क्यों लगता है, आपको बताइए। तो ये टैरिफ वाला जो मैंने शॉर्ट्स अपलोड किया था उसके अंदर ये दोनों सवाल मुझे देखने को मिले हैं। तो सबसे पहली क्वेरी है कि स्विंग ट्रेडर आखिर कौन है। मैं ये भी बता देता हूँ स्विंग ट्रेडिंग आखिर होती क्या है और कौन है। मार्क माइनर विनी का आपने नाम सुना होगा, मार्क रिची, राइट, और डैन जेंगर जिनका इंटरव्यू मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। ये तीनों जो हैं ये स्विंग ट्रेडर्स हैं, स्विंग करके पैसा कमाते हैं। अब स्विंग ट्रेडिंग आखिर होती क्या है। स्विंग ट्रेडिंग का जो टाइम फ्रेम होता है वो डेली चार्ट्स के ऊपर किया जाता है। पैटर्न्स और वॉल्यूम का बहुत ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट रोल है। उसके माध्यम से स्टॉक्स को फिल्टर आउट किया जाता है। ठीक। लेवल वाइज ट्रेडिंग होती है, इसके अंदर 10% से ज्यादा और 20% के अंदर का रिटर्न लिया जाता है। कभी कभार 20% से ज्यादा भी होता है, लेकिन मेनली ये 20% के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो ट्रेडिंग होती है ये एक दिन से लेकर के एक क्वार्टर तक भी हो सकती है, इतनी भी लंबी, यानी मैक्स मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि 3 महीने हर एक ट्रेड को होल्ड करना पड़ता है। मैक्स जो है एक क्वार्टर तक होता है, 10 दिन में भी क्लोज होते हैं ट्रेड्स, कभी 20 दिन में भी होते, कभी कभार 2 दिन 2 महीने भी लग जाते हैं। तो इसे कहा जाता है स्विंग ट्रेड। ठीक। दूसरा सवाल है ऐसा क्यों लगता है, बताइए। तो इन्होंने इसलिए ऐसा पूछा है कि जो स्विंग ट्रेडर है क्यों उसको ज्यादा टैरिफ देना पड़ सकता है। तो मैं आपको समझाता हूं कि जो इंट्राडे ट्रेडर है, ठीक, उसका सीडीएसएल के पूल अकाउंट से कोई लेना देना नहीं। उसने 9 बजे आकर के ट्रेड किया, 3 बजे से पहले क्लोज कर दिया, तो वो जो शेयर्स हैं वो सीडीएसएल के डीमैट अकाउंट में गए ही नहीं, या सीडीएसएल के पूल अकाउंट में नहीं गए, जिसकी वजह से टैरिफ से उनका कोई लेना देना नहीं, उन्होंने ट्रेड उसी समय क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे बात आती है जो डिलीवरी लेते हैं, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो या स्विंग ट्रेडर दोनों डिलीवरी लेते हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उसने एक बार शेयर्स ले लिया तो लंबे समय के लिए होल्ड कर दिया, इसलिए वो एलटीसीजी की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन जो स्विंग ट्रेडर हैं वो एसटीसीजी यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर टैरिफ के चार्जेस सबसे ज्यादा स्विंग ट्रेडर को देने पड़ सकते हैं। क्योंकि जब वो स्विंग ट्रेडर पोजीशन बनाता है तो एक ही भाव पे नहीं खरीदता, वो मल्टीपल ट्रांजेक्शन करता है। वो अपने लेवल के पास बार बार पोजीशंस को बनाने की कोशिश करता है और क्वांटिटी ऐड करने की कोशिश करता है। जब शेयर्स का प्राइस ऊपर चलने लगता है उसके बाद जब फिर से उसमें डिप आता है तो वो फिर से ऐड क्वांटिटी करता है। तो इस तरीके से एक स्विंग ट्रेडिंग कर ट्रेडर जो है पैसा कमाने की कोशिश करता है मार्केट के अंदर। और जब वो बेचता भी है तभी वो स्टैंडर्ड वेट में ही बेचता है, वो एक साथ कभी भी क्वांटिटी बेचने की कोशिश नहीं करता है। अगर 17-18% का रिटर्न आ रहा है तो धीरे धीरे को बेचना चालू करेगा। जैसे ही 20% के आसपास टारगेट हिट होता है या फिर उसका जो लेवल आ जाएगा, टारगेट आ जाए, फिर वो पूरी क्वांटिटी, यानी मल्टीपल ट्रांजेक्शन की वजह से यहाँ पर स्विंग ट्रेडर को ज्यादा टैरिफ देना पड़ सकता है। ठीक। तो ये मैं कार्तिक जी का सवाल हो गया और ये उसका आंसर हो गया। अब बात करते हैं एमडी शाह की। तो एमडी शाह ने कहा है कि प्लीज नेक्स्ट वीडियो भी पे एक्सप्लेन करें। तो इन्होंने वही टैरिफ वाले पे ही पूछा है। तो एक्सप्लेन इस तरीके से है कि टैरिफ और ये डीपी के बीच में डिफरेंस क्या है। इन्होंने एक सवाल और पूछा है कि 23 रुपए 50 पैसा प्लस 3 रुपए 50 पैसा क्या है, इस तरीके से टैरिफ लगेगा। तो मैं आपको समझा दूं कि जो डीपी चार्ज होता है वो अलग है, टैरिफ अलग होता है। डीपी चार्ज जो होता है वो सीडीएसएल अपने पूल अकाउंट में शेयर्स को रखने के लिए चार्ज करता है, राइट। और टैरिफ जो होता है वो ट्रांजेक्शन्स पे होता है, और ये डिसेंडिंग ऑर्डर्स में होते हैं। यानी कि अगर आप कम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, यानी 1 लाख के आसपास ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उसमें 5 रुपए 50 पैसा, 1 करोड़ से लेकर के 3 करोड़ का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उसमें 4 रुपए, यानी इस तरीके से इसको स्लॉट किया गया है, राइट। तो डीपी जो चार्जेस आपको लग रहे हैं वो तो लगेंगे क्योंकि वो पूल अकाउंट में रखने के चार्जेस हैं। लेकिन पूल अकाउंट से जो डेबिट होगा आपका शेयर, उसके लिए आपको टैरिफ चार्ज देना पड़ता है, यानी ये दोनों अलग है। लेकिन सेबी ने क्या कहा है कि अब जो सीडीएसएल एनएसडीएल को कहा है कि अब आपको यूनिफॉर्म टैरिफ चार्जेस रखने पड़ेंगे। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, जैसे हम स्कूल्स में जाते हैं तो एक ही कलर की ड्रेस होती है, ऐसा नहीं कि कोई लाल पहन रहा है, कोई पीली पहन रहा है, कोई काली पहन रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सबकी सेम ड्रेस होती है, राइट। उसी तरीके से जो चार्जेस होंगे वो भी सेम रखने पड़ेंगे। यानी कि जो आप ये मल्टीपल ट्रांजेक्शन स्लॉट वाइज आपने जो करके रखा है कि 1 लाख से 4 लाख के बीच में इतना लगेगा, 4 लाख से 15 लाख में 4.5 रुपए लगेगा, ये आपको नहीं करना है। सभी जगह पर सेम कर दो, 3.5 रुपए, कितने भी ट्रांजेक्शन हो आपको 3.5 रुपए ही रखना पड़ेगा। तो ये एक अच्छी चीज है, राइट। क्योंकि कब पहले क्या होता था, 3.5 रुपए से लेकर के 5.5 रुपए तक ये ट्रांजेक्शन फ्लोट होते रहते थे। कभी 5.5 लग रहा है, कभी 4 लग रहा है, कभी 3.5 लग रहा है, यानी ये फिक्स नहीं होता था। लेकिन अब सेबी ने क्या कहा है, नहीं भाई ऐसा मत करो, आप 3.5 रुपए फिक्स कर दो, ऐसा नहीं चलेगा। तो ये हो गया यूनिफॉर्म टैरिफ
चार्जेस। ठीक। और जो डीपी में आप रख रहे हो वो अलग है, वो तो लगेगा ही, लेकिन ये ट्रांजेक्शन्स पे लगता है जो शेयर्स आपके अकाउंट से डेबिट होते हैं। और जो 23 रुपए आपका लग रहा है वो पूल अकाउंट में खाली रखने के लिए है। ठीक। तो ये हो गए आपके सवालों के जवाब जो मैंने यहाँ पर दे दिए। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।